जब आधी रात पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े ऑपरेशन पर नजरें गड़ाए हुए थे। जी हां, पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है और बीती रात भी पीएफआई पर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है जिस पे लगातार यानी कह सकते हैं कि शाहीन बाग से 30 लोगों को और यूपी के 26 जिलों से लगभग 57 लोगों को एटीएस ने और एनआईए ने हिरासत में लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के कल चीना गांव के अंदर, जहां पर 12 लोगों को पीएफआई के शक में यहां से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो चलिए यहां पर अंदर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके परिवारों से हम मिलेंगे, जिन परिवारों के लोगों को इस कलचीना गांव से यानी कि 12 लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है उनके परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। और मैं इस वक्त कलचीना गांव के ठीक बाहर खड़ा हूं और अंदर चल के उनके परिवारों से हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और मैं आ पहुंचा हूं कलचीना गांव के अंदर, जहां पर बीती रात एटीएस यानी यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। बताया जा रहा है कि इसी गांव से लगभग 12 की संख्या में यहां से लोगों को उठाया गया है और उन पर आरोप यह है कि वो पीएफआई से उनका संबंध है। एक महिला है, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इनके पति को भी यहां से यूपी एटीएस लेकर गई है। क्या नाम है आपका? सबीला नाम है मेरा तो। सबीना? सबीला, हाँ। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? कब आई थी यहाँ पुलिस, कैसे लेके गई उनको? 3 बजे रात को, 3:30 बजे उठा लिए। हमारा तो स्कूल चला हुआ, स्कूल का काम है, ना हमारा कोई किसी चीज़ की, न कोई पाल्टी बाजी, न कुछ, न कैसे भी, ना हमारा तो, ना हमारा कोई वो है इसमें। बस वो नू कह रहे कि कहाँ की भोजपुर आ जाना, मारपीट करने के लिए तैयार पुलिस की औरत। और क्या करें, लोंडिया से मार के चांटा करा गई और मास्टर जी को उठा के ले गई। और फिर वहाँ जाकर लात बजाई, ताले तोड़े हैं अपने अपने आप। उसे लोहे की वो लाए बारी सी, उन्हों से उभारी है ताला भी वो लगा पड़ा, नहीं क्यों नहीं ताला लग रहा, नहीं खोल दिया कैसे करके और खोल कर ले गई। उनको 50 पुलिस थी, 4 लेडीज़ थी। अच्छा जी। और सब उठा के उसे ले गई मास्टर जी को। हम पीछे गए तो हमारे को भी नू करी, जब आ जाइए भोजपुर आ जाइए, वहाँ आ जाइए, कहाँ आ जाइए, नू करके कर रही। लगभग इस गांव में से कितने लोगों को लेकर गई पुलिस? यहाँ से ले गई 30-35 ले गई है। कितने ले गई है? 25 तो मेरे पक्की सुनाई मारी है ना। 12 25 उठाए। अच्छा, क्या कहेंगी? कहा जा रहा है कि पीएफआई से इन लोगों का संबंध है, यहाँ के जो गांव के लोगों को लेकर गई है पुलिस। पुलिस ने पीएफआई ना कही हमारे यहाँ, तो बच्चों की तरह उठा के ले गई। कुछ भी ना कह रही पुलिस। अब मैंने कही कहाँ से कैसे क्या हुआ, हमारे तो कुछ भी ना करा, क्या मतलब है, क्या से ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा वहाँ चल थाने आ जाइयो, बस ऐसा कह रही। अब बस उठा के चलती बनी, हाथ पकड़ के उठा लिए। नंगे से नहीं, बनियान में तहमद में थे, ना कपड़े पहन दिए, ज़बरदस्ती करिए, उठा कर लेके चली गई। वहाँ जाके किवाड़ तोड़े हैं, ताले उनके किवाड़ तोड़े, वहाँ जाके दौरानी पे बजाया। अच्छा, आप ही के रिश्तेदार हैं वो भी जी, दूसरे जो पक्ष जिनको लेकर? छोटे भैया मास्टर जी के सगे छोटे भाई है? सगा छोटा भाई, उनको भी ले गई? उसे भी ले गई, उसकी भी नसों में बिलोक हो रही है। मास्टर जी तो 4 महीने से तो तख्त पे सो रहे हैं, बीमार हैं, इतना हालत खराब है उनकी। और जब भी उनको चला भी नहीं जा रहा, पट्टियाँ तो सारी कूल्हे पे पट्टी बंध रही हैं, टांगों में पट्टी बंध रही है उनके। तो पहले कभी किसी संगठन से मास्टर जी की पहचान थी? क्योंकि जैसे पीएफआई जो संगठन है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का संगठन है, वो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उसने यहाँ पर कई मतलब बड़े नेताओं को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट किया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की वजह से, क्योंकि उस संगठन को बैन एक तरीके से कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आप की जानकारी में हो कि भाई मास्टर जी को कहीं से फ़ोन आता हो, वो रात को कहीं बात करते हो, या कि कोई उनसे मिलने आता हो? कोई बात ना करे मास्टर जी, बस आए, अपने स्कूल में बच्चे पढ़ाए और अपने सो गए। सवेरे उठी, नमाज करी, वर्जिश करी, अपने नमाज पढ़ने चले गए। ना कोई फ़ोन करें ना कुछ, ऐसे थका के अपने स्कूल में ही पढ़ जाओ। अब तो बीमार ही चल रहे हैं, 4 महीने से तो बिल्कुल खाट पे हैं। कभी पीएफआई का नाम सुना आपने मास्टर जी के मुँह से, या यहाँ कोई आया उसने कहा? ना नाम वाम कुछ भी हमने ना कुछ नाम सुना, ना कोई हमारे यहाँ आया, ऐसा कोई भी बंदा हमारा ना कुछ भी आया।
बस पैसे का कोई लेन देन? ना कोई पैसा लेन देन करा, कुछ नहीं करा हमारा, आना जाना कुछ नहीं हुआ वैसे तो ऐसे कैसे ले गए उठा के, ऐसे क्या बात? क्या पता कैसे ले गए। अब ढींग की मार तो तुम ले जाओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ भी चल दूंगी। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तुम मुझे उठा के चल दो तो मैं क्या तुम्हारे जबरदस्ती करूंगी? ऐसे उठाया तो अब मुझे क्या पता तुम्हारा भी। नहीं, गांव तो बहुत बड़ा होगा, सिर्फ 12 ही लोगों। गाँव के जग रहा था 3 बजे, मैं ही तो जग सकती हूँ, मेरा आदमी, मैं जग सकती हूँ। नहीं, 12 लोगों को लेकर गए, एटीएस की टीम थी, एंटी जो टीम मास्टर जी को लेकर गई है वो आपको बता दूं मैं, वो टीम कोई पुलिस नहीं है, वो एक बड़ी टीम है, जो कह सकते कि आतंकवादी दस्ता निरोधक उसको बोलते हैं। ना पता मुझे कौन है, पर पुलिस की ड्रेस में ही है तो पुलिस ही वो। मुझे ना पता कोई एक ऐसी टीम है कैसी ना मैं जानती। आपका क्या नाम है जी? आप कैसी गांव के रहने वाले? क्या नाम है? अकरम शहजाद। अकरम शहजादी, क्या इसी घर पे रहते हैं कोई या फिर इस गांव के रहने वाले? ना, पड़ोस में घर है मेरा। अच्छा, पड़ोसी हैं। क्या कहेंगे, लगभग आपके यहाँ से 12 लोगों को एटीएस की टीम, एटीएस मतलब एक एंटी टेरर स्क्वाड, एक टीम है जो उत्तर प्रदेश में गठित है, वो यहाँ पर आई, वो यहाँ से उठाकर ले गई लोगों को। बताया जा रहा है कि इनके संबंध, जिन लोगों को लेकर गई, कहीं ना कहीं इनका शक है कि ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ सुनने में तो यहाँ आया नहीं जी। ऐसा कुछ है सुनने में तो कभी आया नहीं। अच्छा। मास्टर जी के यहाँ, ये हमारे चाचा के लड़के हैं, हम आते जाते भी हैं, कभी सुना तो है नहीं कुछ भी। जैसे इनके मुंह से कोई बात सुनते या कोई मीटिंग देखते या कोई बात सुनते, कभी नहीं आया सुनने में। अलग से ही कहीं से कोई स्कीम हो, पता नहीं। शाहीन बाग में भी आज लगभग इसी, जैसे आपके यहाँ पर रात को आपके गांव से 12 लोगों को लेकर गई है, दिल्ली का शाहीन बाग, जहाँ पर एक आंदोलन भी चला था CA/NRC को लेकर, जी, वहाँ से भी 30 लोगों को सुबह पीएफआई ने NIA और NIN की टीम ने उठाया। हाँ, ले कार्रवाई गए। चल रही है उत्तर हाँ, प्रदेश ले गए होंगे। वो तो टीवी पे भी दिखा रहे हैं, टीवी पे भी दिखा रहे हैं इस कार्रवाई को तो। पर हमने यहाँ मास्टर जी के यहाँ नहीं सुना ऐसा कुछ। हम तो सुबह वैसे अपने काम पे जाए, शाम को आए। कभी कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात रही हो कि हाँ भाई कोई आया हो, बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, या फिर कोई फंडिंग की, पैसे की कोई ऐसी? ना, कुछ सुनने में नहीं आया आज तक। ये तो एकदम अचानक सुना हमने तो सुबह, जैसे सुबह सो कर उठे, हम काम पे गुजारे, हम बाप बेटे काम पे गुजार रहे हैं यहाँ को निकल कर, तो सुबह हमने तो अचानक ही सुना एकदम। और ये तो वैसे भी मास्टर हैं, स्कूल चला हुए हैं, बच्चे पढ़ा हुए हैं, इनका तो इन बातों से लिंक भी ना। ये स्कूल है या मदरसा है? स्कूल स्कूल है। स्कूल भी दोनों चीज़ें इसमें। अच्छा, मदरसा भी है। इंटर कॉलेज है, अच्छा, मान्यता प्राप्त है, वैसा भी नहीं है कि वैसे ही है। तो ये कैसे हो गया? कुछ लोगों, सिर्फ 12 ही लोगों को क्यों लेके गई? कोई शक है इनके ऊपर? कोई इनकी एक्टिविटी नजर आई कुछ? अब देखो जी, जब कोई बात हमें जानकारी में नहीं है हमारी में, तो हम क्या कैसे दें? क्या कह रही है अम्मा? और तो खेती क्यारी वाले हैं जो बिल्कुल खेती क्यारी कर रहे हैं, उनको उठाया सारे। और तो ऐसे हैं, यानी जिनको लेकर गए वो लोग और हाँ, कैसे हैं? और तो ऐसे हमारे देवर तो वो बेक है परेश, बस परेश बेक है, पेंचर लगावे, ऐसे ऐसे काम करे। वो क्या कर रहा? वो भी ऐसे ही बेचारा, अपने बच्चों को रोटी जन कैसे कैसे खिला रहे हैं हम। नहीं स्कूल और वो उसमें कुछ लंबी चौड़ी जो इनकम थोड़ी हो रही है ना, गांव वाला वो बच्चों का फीस भी किसी ने दे दी, किसी ने ना दी, उससे ही काम निकल रहा हमारा। तो और लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस गांव के 12 लोगों को यहाँ पर एटीएस यानी यूपी एटीएस लेकर गई है। इस गांव के अंदर कलछीना गांव है ये, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और भी लोगों के पास चलेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे कि आखिर किस तरीके से रात को यहाँ पर एटीएस की टीम यहाँ से 12 लोगों को, जिन पर यह बताया जा रहा है कि शक है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है। तो चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और परिवार मेरे साथ है। आपका क्या नाम है? केसर। पति का क्या नाम है? जाकिर। जाकिर। क्या करते हैं जाकिर? भाई को काम करते हैं, वो तो मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं। तो उनको भी यहाँ से पुलिस लेकर गई? हाँ, यहाँ कर लेकर गई, यहाँ को चढ़ी है जब लेकर गई पुलिस। मतलब कितने बजे की घटना है ये? 3:45 पे सुबह सुबह? सुबह सुबह। कैसे आए थे? क्या मतलब आपको दरवाजा खटखटाया या कैसे? दरवाजा नहीं खटखटाया, दीवार कूद कर आए। कौन सी दीवार? ये वाली अच्छा, दीवार कूद कर आए, फिर ये वाला दरवाजा खटखटाया, अंदर वाला। ये दरवाजा? हाँ। अच्छा,
तो अंदर कौन कौन था? कोई नहीं था, 4 बच्चे थे और मैं थी और वो थे, बस और कोई नहीं था। तो क्यों लेकर गए बताया नहीं? कोई कुछ कसूर नहीं था उनका, बेकसूर लेके गए। कोई भी कसूर नहीं था, कोई पहला केस नहीं, बाद का केस नहीं, कोई केस नहीं, बेकसूर लेके गए वो ने। पहली बार ही यहाँ पुलिस आपके घर आई है? इससे पहले भी कभी कोई मामला हुआ है? पहली बार ही पुलिस आई, कोई आज तक कोई केस ही नहीं किसी तरह का, पहली बार आई पुलिस बस। आपके पति को जो पुलिस लेकर गई है वो नॉर्मल पुलिस नहीं है, वो एटीएस है, यानी कि एंटी टेरर जो आतंकवादी निरोधक दस्ते की पुलिस होती है, वो पुलिस लेकर गई है। हाँ। तो कभी आपके पति से आपकी रात को या दिन में कोई ऐसी बात हुई हो कि भाई वो किसी से फ़ोन पे बात करते हों? नहीं, किसी से भी नहीं करते वो बात, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से काम रहता और किसी से ऐसी कुछ बात नहीं करते वो। कभी घर पे पैसे वैसे ला के रखे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रखते पैसे वैसे, वो तो सिर्फ अपने खाने कमाने में रहते हैं और नहीं करते वो कुछ भी। वो तो किसी के लड़ाई झगड़े में भी नहीं जाते, किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा भी नहीं करा उन्होंने, तो बेकसूर उठाए गए हैं वो। तो आप गई वहाँ मिलने थाने में फिर? नहीं, मैं नहीं गई, और आदमी गए हैं। और लोग गए थे? हाँ, और लोग गए थे, उन्हें मिलने नहीं दिया उनसे। मिलने नहीं दिया? नहीं, तो अभी थाने में बिठा रखा? थाने में बिठा रखा। तो यहाँ से जो लेकर गए वो मतलब आए और दरवाज़ा खटखटाया फिर ले गए? दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने उनसे पूछा कई बार के कसूर बताओ, क्या कसूर है, क्या केस है, किस केस पे ले जा रहे हो तुम? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बहुत बार पूछा मैंने, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। कितने लोग थे? तकरीबन है 30 पुलिस वाले, 30 है। तो यहाँ पर भी कोई बहस हुई? उन्होंने कुछ बोला कि भाई तेरा ये कसूर है, तू पीएफआई से जुड़ा है या क्या? ना ना ना, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। जब वो है ही नहीं उसमें, बेकसूर उठा रहे हैं, तो उन्हें क्या पता इस बात का। वो तो अच्छे से पुलिस को देख रहे थे, जब उनको पता लगा उन्होंने गेट लगाया, गेट लगाने के बाद इतने ही वो आगे पीछे पीछे उनके। अगर आदमी चोर हो, मुलजिम हो, तो वो दुबकता नहीं पुलिस के सामने। आपका क्या नाम है जी? नज़र मोहम्मद। आपके कौन है ये? भाई बड़े। जाकिर। जी। क्या काम करते हैं? ये बाइक मैकेनिक। मिस्त्री का ही? जी। आप क्या करते हो? डाइंग। तो ये कैसे मामला हो गया, कैसे लेकर चली गई पुलिस, क्या बात है, कुछ बताया? क्योंकि पीएफआई से बताया जा रहा है कि आपके भाई का संबंध कहीं ना कहीं पीएफआई से है और पीएफआई से जो संबंध है उन्हीं लोगों को पुलिस एटीएस गिरफ्तार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, पुलिस भी पहली बार ही आई हमारे घर, उठा के ले गई। बाकी कुछ उनका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, आज तक ना ही किसी ने सुना ना ही कुछ हुआ। पहली बार ही पुलिस आई थी और लेके चली गई रात में। कभी ऐसी बात हुई हो कि चल भाई तुझे भी वहाँ से एक पार्टी है इसमें तुझे भी करवा देता हूँ, रैली निकलेगी, ऐसा कुछ बातचीत कभी हुई? नहीं नहीं, कभी ऐसा हुआ ही ना, वो तो पहली बार ही आए थे बस। अच्छा, कभी जिक्र किया आपके भाई ने आपसे किसी पार्टी के बारे में? नहीं कभी कि नहीं। मुस्लिम पार्टी है उसको ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आगे? नहीं, कभी नहीं करा। अच्छा, आप गए थे थाने? जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे घुसने ही नहीं दिया, अंदर बात नहीं करने दी कुछ, ना किसी ने कुछ बताया कि कैसे है क्या, अंदर जाने नहीं दिया गेट से। दूर से बैठे हुए दिखाई तो दिए होंगे? नहीं, हमें दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं दिए? जी नहीं, भाई ये पता लगे कि हाँ इसमें अंदर हैं थाने में, पर हमें दिखाई नहीं दिए। जी। तो आप फिर वहाँ से वापस आ गए? जी, वापस आ गए। भाई ये पता लगा कि पूछताछ चल रही है बस, और बाकी हमें पता नहीं कुछ भी। यानी ये बताया गया कि इनसे पूछताछ हो रही है कि भाई पूछताछ होने के बाद जो भी निकल कर सामने आएगा वो बताया जाएगा? हाँ जी, पूछताछ कर रहे हुए उनके, अभी किसी से नहीं मिला जाएगा। आपके गांव के एक व्यक्ति को भी तो छोड़ा है ना पुलिस ने? वो तो मेहमान था, रिश्तेदार था। अच्छा, उनको भी लेकर गए? हाँ, ले गए थे, वो छोड़ दिया। वो कब छोड़ा? वो सुबह ही छोड़ा, कोई 10 बजे करीब। अच्छा, 10 बजे करीब। जी। तो उससे आप लोगों की बात हुई हो? नहीं, उससे बात नहीं हुई मेरी। बातचीत करेंगे। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा दिलशाद अली। दिलशाद जी, क्या नाम है आपके बेटे का? शाह आलम। शाह आलम। जी, शाह आलम। शाह आलम जी, उनको भी लेकर गए हैं? उन्हीं को तो ले गए शाह आलम को। शाह आलम को ले गए हैं। जी, कब की बात है ये? ये सुबह 4 बजे के आसपास की बात है। 4 बजे का? जी, 10-5 मिनट ऊपर हो गई या 4 बजे। हाँ हाँ, 4 बजे के आसपास। अच्छा, जी। तो क्या करते थे आपके बेटे? ये अपने तो पढ़ाई करते हैं यार, ये काम करते हैं घर का अपना। ये क्या काम है? वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं अभी वो। बीएड कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं। पहले उन्होंने बीटेक करी है मैकेनिकल से, फिर उन्होंने MBA किया है, फिर बाद में LLB की है, अब वो बीएड कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अपना एक्सपोर्ट का।
ये माता जी हैं उनकी। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम भैया मुंजर। मुंजर। हाँ, अच्छा, क्या नाम है बेटे का? बेटा का नाम है सहालम। शाह आलम। हाँ तो कैसे क्या प्रकरण हो गया? रात को पुलिस लेकर गई। भैया, हमें कुछ पता नहीं, मैं तो ऊपर सो रही ही छत पे। पड़ोसी के मकान में से आए, गुप्ता हैं वे, बनिए हैं, उनका मकान खुला हुआ है, उनके मकान में से चढ़कर मेरे बेटे को कद उठाया, मुझे कोई पता नहीं। जब मेरी बेटी ऊपर गई, उसने बताया अम्मी घर बाहर दरवाजे पर पुलिस है। मैं उठी, उठने के बाद में जो है मैंने देखा तो मेरा बेटा 2 सीढ़ी उतरता हुआ मुझे नज़र आया। मैंने कहा मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं ऊपर से उतर कर उनके पैरों में पड़ गई। उन्होंने बस उल्टी सीधी कह कर वे मैं मानी नहीं, वहाँ तक चली गई, पर मुझे नज़र नहीं आया। मैं तालाब से भी पर तक पहुँची, मैंने उनके हाथ भी जोड़े, हाथ भी ऐसा कर लेडीज़ों के भी, जेंट्सों के पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े। मैं कहा मेरे बेटे की कहीं से कहीं तक भी तो मैं इतनी सी कोई भी नुक्ता नहीं मिल सकता। मेरा तो शुरू से ही पढ़ रहा है, अब भी पढ़ रहा है, अब भी वो अपना काम कर रहा है। तुम देख के भी गए हो कई बार। और मैंने कहा तुम मेरे बेटे को मत लेकर जाओ, इसका कोई फाट नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह का, किसी चीज़ से आज तक कोई संबंध ही नहीं रखता। अच्छा, किसी नेतागिरी में संबंध रखते हो, किसी पार्टी से जुड़े हुए हों कि भाई रैली निकाल दो आज ये है तो? बिल्कुल भी ना ही किसी पार्टी से संबंध रखता है, ना किसी नेतागिरी में जुड़ा हुआ है। उसका किसी चीज़ से कोई भी लेन देन नहीं है किसी तरह का भी। बस वही जिनके ऑनलाइन काम कर रहा है उन्हीं के नंबर हैं उसके पास, उन्हीं से बस माल सप्लाई जावे है। ये माल बनवाता है डोरी वाला एक्सपोर्ट का। बाकी किसी चीज़ से किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, किसी के घर आता नहीं, जाता नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं उसका। कभी ऐसी कोई बात हुई हो फ़ोन पे करते हुए, आपने सुनी हो, आपको बताया हो कि आज मेरे वहाँ से बहुत अच्छा पैसे का ऑर्डर मिल गया? नहीं भैया, हमारे तो और 8 लाख रुपए मारे गए अहमदाबाद में। हमारे तो इस माल के भी शुरू से ही पिट गया हमारा। तो भी हम तो खुद ही कर्जा हुआ पड़ा हम पे, तो भैया हम तो खुद ही पिटे पड़े इस माल में भी हमारा तो। और ये शुरू में गया है माल, इसके भी हमारा 8 लाख का माल पहुंचा, वहाँ से भी हमारा पैसा नहीं मिला अभी। यानी इसमें भी घाटा हो गया? इसमें भी घाटा होगा भैया। ना ही उन्होंने मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहा था मेरा बेटा का, थोड़ा थोड़ा वो दे रहे हैं पैसा, थोड़ा थोड़ा वो निकाल रहे हैं जिनके यहाँ माल गया था। तो भैया बस ये। आप लोग गए, आपने तो थाने मिलने गए उनसे कोई? जी मैं नहीं गई भैया, मैं तो सुबह से ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। ये गए थे, उनके वालिद साहब चचा खड़े हैं ये, और उनके भाई हैं बच्चे के, मेरे बेटे के, ये सब गए। वो ही बड़ा बेटा है घर में। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? इरफान नाम है। इरफान। हाँ जी। इरफान जी, देखिए बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को पुलिस लेकर गई है, ये पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं है जो यहाँ की आपके थाने की पुलिस हो या चौकी की पुलिस हो। ये ATS है। ATS के बारे में भी आपको पता होगा कि बड़ी संस्था यूपी में बनाई गई है, बिल्कुल। जो आतंकवादी निरोधक दस्ता एक तरीके से इसको बोला जाता है। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि PFI से इन लोगों के संबंध हो सकते हैं या हैं, या कुछ कॉल डिटेल ऐसी पाई गई है कि भाई कुछ लोगों से ये बात कर रहे थे, वो संदिग्ध लोग हैं। पटना में प्रधानमंत्री की रैली को भी PFI के जो एजेंट हैं या PFI के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं उसको हैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ना कभी रहा, ना कभी किसी संगठन से जुड़ा है, कभी भी अपना काम करता। पहले पढ़ाई करी और अब भी पढ़ाई कर रहा है और अपना एक्सपोर्ट का काम कर रहा। और कोई कभी भी कोई मतलब ही नहीं है। हम थाने गए, थाने वालों ने कह दिया जांच चल रही है, इनकी पूछताछ हो रही है। अच्छा, हाँ है थाने में अभी? है थाने में ही। अच्छा, कोई ऐसी बात की कहीं कुछ? नहीं, कोई नहीं हमारे उसमें का आज तक कोई मतलब ही नहीं, ना इसके पास कोई आता है ना कोई मतलब है। कभी फ़ोन पर या लैपटॉप पे किसी से बात करते हुए? नहीं नहीं, हमने कभी नहीं सुना, कभी ऐसी बात ही नहीं है। हमारे पास ही बैठता हो हमारा भतीजा, कभी कोई ऐसी बात नहीं कभी हुई। आपको कहा हो कि चाचा ये अच्छी पार्टी है, देख लो मुस्लिम समुदाय को? कभी नहीं। हम तो पहले बसपा से जुड़े हुए थे। अच्छा जी। हाँ, बसपा में रहे हम, मास्टर राजपाल सिंह है उनके साथ विधायक रहे। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। हम तो किसान आदमी हैं, अपना कर रहे खा रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है। शादी हो गई लड़की की? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। हाँ। कभी बाहर गए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं गया। कभी विदेश यात्रा कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं। आज सऊदी वगैरह? नहीं, कहीं भी नहीं है। नहीं, कहीं नहीं। यहीं पे अपना करो? दूसरे प्रदेश में भी नहीं गया, दूसरे प्रदेश में भी कभी नहीं गया वो।
वो तो अपना ही बस अपना एक्सपोर्ट का ऑनलाइन काम करता और पढ़ाई करता। शाह आलम नाम है। शाह आलम नाम है। तो देख सकते हैं आप, लगभग 26 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है पीएफआई के, जो बताया जा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है। इस शक के बिना पर इन लोगों को कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया है, कि हिरासत में लिया है। अभी हालांकि थाने तक ही ये लोग हैं जो जिनको रखा गया है, वहाँ पर पूछताछ चल रही है। आप भी इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए कचलीना गाँव से।